हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। कैसे हो आप लोग? टुडे वी गोना टॉक अबाउट व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ बजट विला। अभी बजट विला होता क्या है? एनी विलाज विच आर अंडर द कैटेगरी और अंडर द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 thousand आर कंसिडर्ड टू बी बजट विलास। कभी कभी वो 1 BHK भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं इफ़ यू आर लकी। एंड कभी मार्केट कम है, सम पीपल आर इवन गिविंग 3 to 4 BHK in the budget of 4 to 6 to 7 thousand max। तो अगर आप बजट एक विला बुक कर रहे हो तो वॉट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग विलास को पैसे कम दे रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग कम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन देर आर जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू शुड बी हैविंग व्हेन यू आर बुकिंग अ बजट विला, बिकॉज प्राइस कम होने के कारण इसका मतलब ये नहीं कि विला भी ख़राब होना चाहिए। बजट विलाज आर बेसिकली लो ऑन द पॉकेट, लेकिन आई वुड से 7 to 8 ऑन क्वालिटी जो आपको प्रोवाइड की जाती है। सो जस्ट स्टिक अराउंड, आप पूरा वीडियो देखिएगा, बिकॉज पूरा वीडियो देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप एक बजट विला बुक कर रहे हो तो व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग। बिफोर वी बिगिन, अगर आपको मेरे छोटे से विला रेंटल्स के वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट इज हैविंग गुड क्वालिटी बेडरूम एंड गुड क्वालिटीज AC इन द बेडरूम। अभी यूजुअली जब भी बजट विलाज होते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 4 to 7 thousand के रेंज में आते हैं। कोई भी बेडरूम्स हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, बेड पे 2 लोग सो सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ और छोटा बच्चा है तो उतने साइज़ का तो बेड होना चाहिए कि ऊपर बेड के ऊपर 2 लोग सो सकते हैं एंड सेंटर में एक बच्चा सो सकता है। नीचे अगर गद्दे डाल के 1 या 2 जन सो सकते हैं, देन दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब क्या है कि आपका जो रूम का साइज़ है वो अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप घुसते ही रूम ख़त्म हो रहा है, छोटा नहीं होना चाहिए। तो इतनी तो स्पेस होनी चाहिए। Second point is very 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 important, clean washroom should be having the WC, the shower system with all the hot water and cold water supply। उसके साथ साथ ब्रश करने के लिए पूरा एक प्रॉपरली जगह होनी चाहिए, नीचे डस्टबिन होना चाहिए, स्मॉल स्मॉल थिंग जैसे हैंड स्प्रे होना चाहिए, अपना टॉयलेट पेपर होना चाहिए। ये ऑल दिस थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट। आप बोलोगे सागर भाई आप आप एकदम ही स्मॉल स्मॉल डिटेल्स बता रहे हो, लेकिन अगर आपको ये डिटेल्स मालूम होती है ना, आपका जो स्टे होता है ना वो काफ़ी आसान और काफ़ी हैप्पी जाता है। आई वुड से जब भी आप बुक कर रहे हो, आस्क दिस क्वेश्चंस। द थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग किचन, लेकिन कभी कभी उसमें गैस नहीं होता है। अगर इफ़ यू आर बुकिंग एनी विलाज एट द रेंज ऑफ 4 to 5 thousand पर नाइट स्टे, तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि वो आपको ओनर आपको उसमें गैस भी देगा, बिकॉज गैस यूजुअली आप पकड़ के चलिए 5 6 7 750 से चालू होके कभी कभी 1800 2000 रुपये तक भी जाता है। सो कभी कभी यूजुअली पीपल डोंट प्रोवाइड यू द किचन, लेकिन मेरे हिसाब से ऑल द विला ओनर्स आर वेरी काइंड इनफ to provide you a proper किचन विद रेफ्रिजरेटर विद एक्वागार्ड। कभी कभी एक्वागार्ड नहीं हो सकता है, सो दे अरेंज यू बिस्लरी का पूरा एक टंकी अरेंज करके देते हैं। उसके बाद स्टोव हो सकता है, लेकिन स्टोव यू कैनॉट यूज इट विदाउट गैस, सो माइक्रोवेव होता है। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट इन अ बजट विला। पूल, द विला शुड बी हैविंग अ पूल और अ टब और एटलीस्ट अ जक्ूजी, सॉरी आई मीन पूल, जक्ूजी और एटलीस्ट अ टब। इतना तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए विला पे। बहुत सारे विलास पे ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव दे से कि दे आर हैविंग अ लॉन। इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, ओके, वेरी गुड। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप विला बुक कर रहे हो, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट अ पूल और एटलीस्ट अ टब इनसाइड, बिकॉज उसके अलावा व्हाट इज़ डिफरेंट इन द विला। मेरे लिए पूल या वाटर बॉडी आसपास बहुत इंपॉर्टेंट है इफ आई एम गोइंग टू स्टे इन अ विला, सो दैट वहाँ पे बैठ के आई कैन चिल आउट, आई कैन एन्जॉय माई टाइम। द लास्ट पॉइंट इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट कि अगर आप बजट विला पे जा रहे हो, बहुत टाइम में विलाज ना बुक नहीं होते हैं बैक टू बैक। सो यू कैन ऑलवेज आस्क, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ लेट चेकआउट, एंड जो लेट चेकआउट होता है उसका यू शुड नॉट बी इवन पेइंग एनी अमाउंट। अभी ये पॉइंट के लिए बहुत सारे विला ओनर्स गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन देर आर वेरी स्वीट विला ओनर्स ऑल्सो जो कि अलाउ करते हैं 1 1.5 घंटा लेट। उसके ऊपर होगा तो वो डेफिनेटली चार्ज करेंगे। एंड आई वुड से कि डोंट पुश योर लक ऑल्सो सो मच।
सो ये एक छोटी सी चीज़ है. आप आई वुड सजेस्ट कि rather than getting up early in the morning and telling the villa owner for a late checkout, अगर आप एक लेट चेकआउट चाहते ही है देन डेफिनेटली टेल देम वन नाइट प्रायर या वन डे बिफोर, सो दैट द विला ओनर इज ऑलरेडी सेट अप इन द हेड कि हाँ इनको ये थोड़ा लेट देना है, लेट चेकआउट देना है. सो ऑल दिस 5 पॉइंट्स यू कैन एक्सपेक्ट इन अ बजट विला. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी विला इज क्लीनलीनेस. आपका विला अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, एंड प्रॉपर आई वुड से कि जो वाटर सप्लाई है वो डेफिनेटली शुड बी टेकन केयर ऑफ इन अ बजट विला. सो ये 5 स्मॉल पॉइंटर्स है. अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ. पीस, लिव लॉन्ग.